बच्चे आज हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी क्या है। और आपने अब तक का बहुत सारी चीज पढ़ लिया है कि इंटरनल एनर्जी क्या है, एंथैल्पी क्या है। अब हम जाएंगे हीट कैपेसिटी क्या है। ये तो बेसिक सी बात है बच्चे, देखो हीट और कैपेसिटी, हीट का कैपेसिटी, ठीक है ना। तो हीट कैपेसिटी बच्चे देखो बेसिक सा डेफिनेशन, इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हीट कैपेसिटी होता है इट इज द amount of heat required to raise the temperature of the system through 1 degree Celsius, through 1 degree Celsius। लेकिन कितनी हीट चाहिए, लेकिन एक सिस्टम का टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। आपने क्या कहेंगे ना, थर्मामीटर तो यूज किए होंगे, लेकिन फीवर हो जाता है कि नहीं, अरे 101 फीवर है कि नहीं, 100 फीवर है, 99 है, लाइक दिस, ऐसे कि नहीं। तो 1 डिग्री जो बढ़ता है टेंशन भी बढ़ जाता है, टेंशन भी बढ़ जाता है जब फीवर होता है। तो इसलिए आपको पता होगा 1 डिग्री कितनी होती है, चाहे वो सेल्सियस हो चाहे वो फ़ारेनहाइट हो, ठीक है, व्हाट एवर इट मे बी, बट 1 डिग्री जो बढ़ता है आप डिफरेंस आपने मेजर किए होंगे। वही कहता है कि जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए क्या होता है ना, कितनी हीट चाहिए, कितनी हीट देने से टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा, इसी को कहते हैं हीट कैपेसिटी। किसका? मेरा नहीं है ना तुम्हारे, सिस्टम का। मेरा भी हो सकता है क्योंकि मैं भी इंसान है, ह्यूमन बीइंग एक सिस्टम है। यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तुम भी एक सिस्टम हो। तो इसीलिए एक सिस्टम का टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसी को कहते हैं हीट कैपेसिटी। समझे? सो C इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा T। Q हो गया हीट है, Q क्या है? हीट है। डेल्टा T हो गया रेज इन टेम्परेचर। C क्या हो गया? ये हो गया हीट कैपेसिटी। क्लियर? तो अब हम देखते हैं बच्चे, देखो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आपको पता है एक्सटेंसिव बार बार कहता हूं जो क्वांटिटी से रिलेटेड है। दूसरा हम एक यहां पे इंपॉर्टेंट चीज को हम देखते हैं कि लेकिन increase in temperature is directly proportional to heat transfer। Increase in temperature is directly proportional to heat transfer। जितनी हीट ट्रांसफर होगी उस हिसाब से टेम्परेचर राइज होगा, या जितना टेम्परेचर राइज होगा उस हिसाब से उतना हीट ट्रांसफर हुआ है। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। समझे? अब हम देखते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर। अब हम देखते हैं, ये हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब यूनिट क्या होगी भाई ना, यूनिट क्या होगी, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा जूल इनटू टेम्परेचर का हो गया केल्विन इनवर्स, जूल इनटू केल्विन, ठीक है। क्यू हो गया हीट, हीट का हो गया जूल अपन केल्विन, ऊपर चला गया इनवर्स। ठीक, अब हम जाएंगे बच्चे दूसरा है, लेकिन एक तो हो गया हीट का, एक हो गया मोलार हीट कैपेसिटी। क्या है? मोलार हीट कैपेसिटी, दैट इज CM। CM मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है, CM करते रहोगे। CM का मतलब है कि हीट कैपेसिटी व मोलार हीट कैपेसिटी, लेकिन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो हीट कैपेसिटी है उसी को कहते हैं मोलार हीट कैपेसिटी। तो इसका डेफिनेशन बच्चे क्या हो जाएगा ना, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ना, अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of 1 mole substance
थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 मोल आ गया, स्पेसिफाई कर दिया भाई 1 मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। सपोज यहाँ पे देखो कि इसके अंदर मैंने सब्सटेंस कितना लिया, 1 मोल लिया। कितना टेम्परेचर दिया ना, डेल्टा टी दिया, पहले जितना था अभी थोड़ा सा, और हीट कितना क्यू। लेकिन 1 मोल सब्सटेंस का लेकिन 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट में दे दूंगा दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे ना, Ca में इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपन मोल। जितने मोल का n से कर दो, बोले मोल को nc अपन n, समझा। तो जितनी मोल है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये इंटेंसिव हो जाएगा बच्चे। ये ध्यान से देखो कि इंटेंसिव है वो एक्सटेंसिव है। इंटेंसिव का मतलब है जो क्वालिटी रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बाय एक्सटेंसिव अपन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। जो थर्मोडायनामिक्स स्टार्टिंग में आपने पढ़े होंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, और भी अलग अलग प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखा है वो सारी चीजें। तो इसका यूनिट कितनी होगी जल्दी बताओ ना, है कि नहीं। तो मोलर सर हीट कैपेसिटी का कितनी थी, जूल इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। समझ आया। अब हम देखते हैं एक थर्ड जो है टाइप का हीट कैपेसिटी है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज स्मॉल सी। ध्यान से देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफाई कर दिया भाई, लेकिन 1 ग्राम के लिए कितना है 1 ग्राम, 1 मोल की जगह 1 ग्राम। सेम चीज है बच्चे ना, amount of heat required to raise 1 gram substance through 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस लेकिन बढ़ाने के लिए जो कितना होगा ना, जो टेम्परेचर चाहिए। तो ये इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते, स्मॉल सी इज इक्वल टू कितनी होगी ना, हीट कैपेसिटी अपन मास ऑफ सब्सटेंस। लेकिन दैट इज इक्वल टू कितना होगा ना, Q बाय डेल्टा T इंटू है कि नहीं मास ऑफ सब्सटेंस। लेकिन m ले लिया तो स्मॉल सी, ध्यान से देखो, दिस इज कैपिटल C, दिस इज स्मॉल सी। तो ये स्पेसिफिक, ये हो गया स्पेसिफिक है, ये जनरल हीट कैपेसिटी, ये वाला ऊपर वाला। तो ये हो जाएगा ना C बाय M, C बाय M। क्लियर। तो इसका यूनिट कितनी होगी जल्दी से बताओ, जूल इंटू केल्विन इनवर्स इंटू ग्राम पर ग्राम। तो इसीलिए बच्चे 3 टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी हमने देख लिए। हीट कैपेसिटी लेकिन टाइप नहीं कह सकते, डिपेंड अपॉन द, लेकिन कि मोल का ले रहे या जनरल ले रहे या 1 ग्राम का ले रहे। हीट कैपेसिटी आगे पढ़ेंगे भाई, सीपीसी भी आगे अगला वीडियो में जरूर पढ़ लेंगे। लेकिन अभी इतना ही जानो कि ये अलग अलग डेफिनेशन है क्वांटिटी के हिसाब से। तो अलग जो आगे जो हम पढ़ेंगे कि एक सीपीसीबी का डेरिवेशन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को मिस नहीं करना है। लेकिन और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर लेकिन दूर दूर तक पहुंचा देना है, लेकिन हर बच्चे तक वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।